ओके। सो डेटा साइंस में कुछ आगे का काम करते हैं। मैंने भेजा था ओओपी के 4 रिकॉर्डेड लेक्चर्स थे। सो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज ओओपी जो है कभी कभी कुछ एपीआई ऐसी है जो ओओपी से रिलेटेड होती है, तो वो हमको यूज करना होगा, राइट। सो जस्ट मेक श्योर कि आप ओओपी प्रॉपरली जो है वो कंसीडर करें, ओओपी को देख लें, कम से कम उसकी थ्योरी जरूर देख लें एटलीस्ट। सो ये मैंने भेज रखा था ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का, वो आप वॉच केयरफुली। ओके, उसको देख लीजिए। हम आते हैं, हम जो हमारा टॉपिक है वो है, आज का टॉपिक है वो है डेटा साइंस। तो डेटा साइंस में हम डेटा साइंस की लाइब्रेरी डिस्कस कर रहे थे, राइट। सो डेटा साइंस की लाइब्रेरी में, तो लाइब्रेरी अभी डिस्कस नहीं कर रहे हैं। डेटा साइंस में अभी क्या चल रहा है आपका, डेटा स्ट्रक्चर। क्योंकि कॉम्प्लेक्स डेटा हैंडलिंग के लिए आपको जावा स्क्रिप्ट में डेटा स्ट्रक्चर आना चाहिए। सो द टॉपिक इज डेटा स्ट्रक्चर यूजिंग जावा स्क्रिप्ट। इसमें मैंने कुछ अरे रिलेटेड मेथड्स बताए थे, ये वो सबसे इंपॉर्टेंट मेथड्स हैं जो हम बार बार यूज करेंगे जब हम डेटा साइंस की लाइब्रेरीज पर काम शुरू करेंगे। उन्हीं मेथड्स में से अब एक मेथड जो है वो देखने जा रहे हैं, दैट इज मैप मेथड। सो व्हाट इज मैप मेथड? कॉल बैक मेथड होता है मैप मेथड। शायद मैंने लेक्चर में बताया हो या ना बताया हो, मुझे याद नहीं है अभी तो। बट व्हाट इज मैप मेथड? मैप मेथड इज अ कॉल बैक मेथड। ओके, so let me just show you what does it mean by map callback method. So map अरे पर अप्लाई होने वाला ये भी एक मेथड है। सो पहले हम इसको पॉइंट वाइज डिस्कस कर लिए, ये करता क्या है। सो सबसे पहली बात तो ये हो गया कि ये जो मेथड है जावा स्क्रिप्ट का, पहली बात जो है वो ये है कि इट क्रिएट्स इंटायरली न्यू अरे। सो इट क्रिएट्स अ न्यू अरे, अ न्यू अरे। फर्स्ट पॉइंट। नाउ सेकंड पॉइंट इज, दूसरा ये क्या काम करता है, इट पॉपुलेट्स द न्यूली क्रिएटेड अरे। जो नया अरे बना था उसको ये पॉपुलेट करता है, उसमें एलिमेंट्स ऐड करता है। सो इट पॉपुलेट्स व्हाट, न्यूली क्रिएटेड अरे। और उस अरे के लिए ये वैल्यूज कहाँ से लाता है? वैल्यूज, वैल्यूज जो पॉपुलेट होंगी वो कहाँ से आएंगी? वो आएंगी विद, वो मैं लिख रहा हूँ कि कहाँ से आएंगी, विद रिजल्ट, विद रिजल्ट ऑफ कॉलिंग अ प्रोवाइडेड फंक्शन, कॉलिंग अ प्रोवाइडेड कॉल बैक फंक्शन। कॉल बैक फंक्शन मैंने टाइप स्क्रिप्ट में बता रखा है आपको। तो सेकंड पॉइंट थोड़ा सा जब मैं अभी एग्जांपल क्रिएट करूंगा तो उससे एलोबरेट होगा आपका। तो पहला पॉइंट तो ये हो गया कि मैप फंक्शन क्या करेगा। सो मैप फंक्शन विल क्रिएट अ न्यू अरे। फर्स्ट पहली बात तो ये हो गई कि ये एक नई अरे क्रिएट करेगा। दूसरी बात ये है कि उस नई अरे के लिए आइटम कहाँ से लेके आएगा। तो आगे मैंने लिखा है कि एक कॉल बैक फंक्शन वो नए एलिमेंट्स रिटर्न करेगा। ओके, सो लेट्स हैव एन एग्जांपल हियर क्विकली। राइट, सो एग्जांपल में आ जाओ। मान लो हमारे पास जो नई वाली अरे थी वो वही पुरानी वाली अरे थी जो हमने कल क्रिएट की थी या कल जिसको कंसीडर कर रहे थे। सो लेट नम, num is an array. So let's num is equal to square bracket. The items we are going to consider is 10, 20, 30, 40 and 50. So हमने एक num की array बना ली, 10, 20, 30 and 40 items हैं। Now after that I'm going to call a function। इस पर एक फंक्शन कॉल करेंगे, यानी हमें पहले एक फंक्शन चाहिए जिस फंक्शन पर हम कॉल करेंगे, आई मीन पहले एक अरे चाहिए जिस अरे पर हम कॉल करेंगे मैप फंक्शन। ओके, आई एम गोइंग टू हैव another array, so let another variable,
स्क्वायर्ड नंबर्स इज इक्वल टू, और अब मैं इसको पकड़ने वाला हूँ कहाँ से, आई एम गोइंग टू, आई मीन इसको कहाँ से पॉपुलेट करने वाला हूँ, ये पुरानी वाली अरे जो है वो पकड़ता हूँ। क्रिएट्स इंटायरली न्यू अरे, इंटायरली न्यू अरे, ओके। सो मैं उसके लिए पुरानी वाली अरे जो थी हमारी कौन सी थी, वो थी नम। सो आई एम गोइंग टू कैच द नम, एंड देन नम डॉट मैप फंक्शन। और मैप फंक्शन में क्या होना चाहिए, एक लैम्डा फंक्शन, ओके। सो लैम्डा फंक्शन नहीं, कॉल बैक फंक्शन, कॉल बैक फंक्शन को लैम्डा से भी लिख सकते हैं, रेगुलर फंक्शन से भी लिख सकते हैं। तो मैप फंक्शन के पैरामीटर में हम डिफाइन करने वाले हैं एक फंक्शन, सो आई एम गोइंग टू से हियर अ फंक्शन, ओके। फंक्शन, देन फंक्शन मस्ट बी पैरामीटराइज, तो यहाँ पर n ले लिया। एंड देन इस पैरामीटर वेरिएबल n के लिए हमने ये बॉडी एग्जीक्यूट करा ली। और बॉडी में हमने क्या लिखा, हमने लिखा बॉडी में कि वो रिटर्न करो, रिटर्न what returned n cross n and close the function, okay. So this is actually uh, map function। तो अब होगा क्या, इसको समझिए थोड़ा सा कि यहाँ क्या होने वाला है, लेट मी शो यू। इन दिस केस व्हाट इज गोइंग टू हैपन, नम में जो हमारी अरे थी यहाँ पर देखिए, सो इज इक्वल टू के बाद देखिए नम में जो हमारी अरे थी वो कौन सी अरे थी, ओके। तो नम में जो हमारी अरे थी वो थी 10, 20, 30, 40 और 50। ये अरे हमारी नम में थी, ओके। इस पर हमने कॉल किया कौन सा फंक्शन, हमने कॉल किया है मैप, ओके। नाउ मैप में हमारा क्या है, कॉल बैक है। देखिए ये जो देख रहे हैं ये कॉल बैक है, ओके। सो कॉल बैक ये लैम्डा से भी डिफाइन हो सकता है कॉल बैक। सो मैप में हमारा कॉल बैक फंक्शन है, हमने लिखा फंक्शन कीवर्ड, फंक्शन इज पैरामीटराइज्ड, एंड देन फंक्शन बॉडी, मैं लिख देता हूँ पूरा ये, एंड देन रिटर्न, एंड व्हाट रिटर्न, रिटर्न एन क्रॉस एन, ओके। समय कॉल। तो अब समझिए नम वाली अरे यही तो है, ये वाली अरे नम की है। तो होगा ये कि पहली बार में ये जो एक्चुअली 10 है वो कॉल बैक फंक्शन के पैरामीटर वेरिएबल n में आएगा, ओके। मैप फंक्शन के कॉल बैक पैरामीटर वेरिएबल n में आएगा, कौन आएगा, ये दिस 10 विल बी पास्ड n में, ओके। तो n में आया 10। अब कॉल बैक की बॉडी यहाँ है, देखिए अब ये 10 गया कहाँ पर, इट गोज टू द बॉडी ऑफ द कॉल बैक मेथड। तो n यानी 10 क्रॉस 10, 10 क्रॉस 10 बना 100, एंड देन 100 रिटर्न्स। अब 100 जब रिटर्न होगा ना, तो जब रिटर्न होगा तो हमारे पास एक दूसरी अरे पड़ी हुई है, दूसरा वेरिएबल पड़ा हुआ है स्टोरेज के लिए, दैट इज स्क्वायर्ड नंबर्स। तो यहाँ से 10 रिटर्न हुआ, और इस स्क्वायर्ड नंबर्स में 10 × 10 यानी कि 100 रिटर्न हुआ। तो मैप इटरेटिव फंक्शन है, पहली बार इसने काम कर लिया किस पर, 10 पर। अब दूसरी बार कौन सा नंबर जाने वाला है, मैप जो है सेकंड नंबर फेच करेगा, 20। मैप के कॉल बैक फंक्शन एन में आएगा एज अ पैरामीटर यहाँ पर 20, एंड दिस टाइम जब 20 यहाँ से पास होगा तो कॉल बैक फंक्शन के पैरामीटर वेरिएबल में आया 20, एंड हियर इज 20 × 20, सो दिस विल बी 400। सो नाउ हियर रिटर्न 400, ओके। सो स्क्वायर्ड नंबर पहले से हमने बिठा के रखा, उसमें 400 रिटर्न हो गया। एक और देख लीजिए तो आपको समझ में आ जाएगा। अब 30 जो है फिर से मैप निकाल के किस में भेजेगा, कॉल बैक में। तो कॉल बैक विल रिसीव हियर 30, एंड नाउ दिस टाइम 30 × 30, so 30 × 30 is 900, यहाँ आ गया 900। इन सिमिलर मैनर 40 के लिए कॉल बैक क्या रिटर्न करेगा, 1600, 40 × 40, एंड देन 50 × 50, 2500। तो इस तरीके से कॉल बैक के बारे में जो सेकंड पॉइंट लिखा था, फर्स्ट पॉइंट तो लिखा था कि इट विल क्रिएट इंटायरली न्यू अरे, ये रही हमारी नई वाली बिल्कुल नई अरे। और जो दूसरा पॉइंट था वो ये था कि न्यूली क्रिएटेड अरे विद रिजल्ट ऑफ कॉलिंग अ प्रोवाइडेड कॉल बैक फंक्शन। तो ये देखो आप कॉल बैक फंक्शन, ये अरे थी, इस अरे पर हमने ये मैप कॉल बैक फंक्शन कॉल किया था, और इसने बारी बारी एन में 10 लिया, 200 दिया, 10 लिया, 100 दिया, 20 लिया, 400 दिया, 30 लिया, 900 दिया, 40 लिया, 1600 दिया। तो इंटायरली न्यू न्यू अरे क्रिएटेड। नाउ एट पार्ट एज
तो ये जो कमेंट मैं रखता हूँ, एज अ रिजल्ट अगर आप आई मीन प्रिंट कराना चाहो तो उसके लिए आपके पास ऑप्शन है कि आप कंसोल डॉट लॉग करा लीजिए। सो कंसोल डॉट लॉग, और ये जो स्क्वायर्ड नंबर था इसको आप जाके प्रिंट करा के चेक कर सकते हैं। सो आई एम गोइंग टू प्रिंट हियर स्क्वायर्ड नंबर्स, नंबर वाली जो हमारी अरे थी, फाइनली उसको हमने प्रिंट करा दिया। तो आप देखेंगे यहाँ पर जो हमारा अभी जो रिजल्ट बना है, कौन सा रिजल्ट है वो, ये वाली अरे हमारी प्रिंट हो जाएगी। 100, 400, 900, 1600, 2500। सो दिस अरे विल गेट रिटर्न। सो ये हो गया मैप फंक्शन, ये शायद मैंने लास्ट टाइम बता दिया था जहाँ तक उसे याद है, होपफुली। सो नाउ लेट हैव अनदर वन, दूसरा देखते हैं। एक और फंक्शन है दैट इज फिल्टर, दैट इज somehow related to the map function. Okay, so next function is filter। तो ये मैंने आज के दिन का पहला बताया है, today's first method map। now today's second one is okay, that is filter। so filter, फिल्टर, तो फिल्टर भी बिल्कुल मैप के जैसा ही है ऑलमोस्ट। सो हियर इज फिल्टर मेथड। क्या करता है ये भी बिल्कुल नई अरे क्रिएट करता है। ओके, और उस नई अरे में वो एलिमेंट आते हैं जो दी गई अरे पर एक टेस्ट कंडीशन को पास करते हैं। ओके, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 2 पॉइंट। इट अगेन क्रिएट्स इंटायरली न्यू अरे, बिल्कुल मैप की तरह से बिल्कुल नई अरे बनेगी इसमें। और सेकंड पॉइंट ये है कि वो जो नई अरे बनेगी, ओके, द न्यू अरे will get populated with the old array। एक पुरानी अरे से बनेगी नई अरे। ओके, फॉर द एलिमेंट्स, और ओल्ड अरे के उन एलिमेंट्स के लिए, फॉर द एलिमेंट्स जो ओल्ड अरे है उनके उन एलिमेंट्स के लिए जो पास करेंगे, पासिंग अ टेस्ट कंडीशन, पासिंग अ टेस्ट कंडीशन। ओके, सो द न्यू अरे विल गेट पॉपुलेटेड विद ओल्ड अरे। तो दो बात है, एक तो नई अरे बनेगी जैसे कि इस वाले एग्जांपल में बनी थी, दूसरी बात ये कि नई अरे में जो भी एलिमेंट आएंगे वो ओल्ड अरे से ही आएंगे, लेकिन एक टेस्ट कंडीशन जो जो पास करेंगे वही आएंगे, तो फिल्टर होके आएंगे। मान लीजिए पुरानी वाले अरे में 10 एलिमेंट है, तो नई वाले अरे में हो सकता है कि 10 की जगह पर 3 ही एलिमेंट आए। पुरानी वाली अरे के वो जो 10 एलिमेंट हैं उनमें से जो जो एलिमेंट टेस्ट कंडीशन को पास करेगा केवल वही अरे रिटर्न होके आएगा। इसको एग्जांपल समझ सकते हैं, पीछे वाला आपके समझ में आ गया था तो ये समझना बहुत आसान है। सो लेट हैव हियर एन एग्जांपल। ओके, सो लेट नम्स हमारी अरे है, so I'm gonna populate it again with 10, 20, 30, 40 एंड 50। ओके, सो नम्स नाम की अरे हमारी बन चुकी है। और जैसा कि मैंने कहा कि यहाँ ये पुरानी वाली अरे हो गई, तो मैं यहाँ कमेंट में डाल देता हूँ दिस इज द ओल्डर अरे। सो दिस इज ओल्ड अरे। ओके, दिस इज ओल्ड अरे। जैसे यहाँ पर ये वाली ओल्ड अरे थी मैप में, और ओल्ड अरे से ही न्यू अरे बन रही थी। ओके, सो बैक हियर नम्स नाम की अरे बन चुकी है। अब इसी नम्स नाम की अरे से हमारी नई वाली अरे बनेगी, बट फिल्टर होके। ओके, सो हाउ वी कैन डू दिस। तो हमारी नम्स नाम की जो अरे थी उस अरे को हमने पकड़ा, और उस पर इस बार मैप की जगह पर कौन सा मेथड कॉल कर लिया, फिल्टर। फिल्टर। अब यहाँ देखो, मैप मेथड में कॉल बैक था, तो फिल्टर में भी कॉल बैक है। इस फिल्टर में जो हम कॉल बैक पास करेंगे, लेमडा से भी पास कर सकते थे, वेनिला रेगुलर फंक्शन के सिंटैक्स से भी पास कर सकते थे। हमने फंक्शन पास किया, कॉल बैक, फिल्टर मेथड कॉल किया, उसमें कॉल बैक फंक्शन पास पास किया हमने। तो लिखा फंक्शन, फंक्शन पैरामीटर वैल्यू लेगा एन, एंड देन उस एन के साथ ये क्या करने वाला है,
ओके, उस एन के साथ क्या करने वाला है, नाउ कम इनसाइड द बॉडी। तो हमने कहा ओके, जो एन आया है उस एन की जांच करो, उस एन की जांच करो। क्या जांच करो? कि अगर एन की वैल्यू 30 से बड़ी है तब रिटर्न करो, नहीं तो मत रिटर्न करो। 30 से बड़ी है तब रिटर्न करो, नहीं तो मत करो। ओके, सो लेट मी शो यू हियर। मैं यहाँ पर एक अरे ले लेता हूँ, एक वेरिएबल ले लेता हूँ यहाँ पर स्टोरेज के लिए। सो लेट कीवर्ड एंड देन फिल्टर्ड अरे, मैं उसका नाम रख लेता हूँ। सो फिल्टर्ड अरे। ओके, सो फिल्टर्ड अरे। सो व्हाट इज गोइंग टू हैपन, यहाँ पे क्या होने वाला है वो आप समझिए आसान। तो व्हाट इज गोइंग टू हैपन, उसको भी वैसे ही समझ लीजिए कि यहाँ पर हमारी पुरानी वाली अरे है, नम्स नाम की अरे, ये जो अरे हमने बनाई थी वो यहाँ पर है, लाइक 10, 20, 30, 40 एंड 50। अब इस पर हमने कौन सा मेथड कॉल करना था, डॉट लगाया, और इस बार हमारा जो मेथड है इस सारे पर वो है फिल्टर। फिल्टर, और फिल्टर में कॉल बैक है वो। तो फिल्टर ने क्या किया, फिल्टर, व्हाट डज फिल्टर डू? सो मैं लिख देता हूँ एक्चुअली, हाँ पूरा कॉल बैक लिख देता हूँ ऊपर जो लिखा हुआ है। सो फिल्टर के पास एक कॉल बैक फंक्शन है, फंक्शन के पास एन नाम का वेरिएबल है, पैरामीटर वेरिएबल। और एन नाम का ये जो वेरिएबल है इस पर ये फिल्टर क्या, कॉल बैक फंक्शन क्या कर रहा है, रिटर्न कर रहा है। और रिटर्न क्या कर रहा है, उस एन को जिसकी वैल्यू 30 से बड़ी है। ओके, तो अब समझिए ये कैसे काम कर रहा है, हाउ इट इज हैपनिंग। अब यहाँ जो सबसे पहले 10 था वो किसको भेजा गया, फिल्टर फंक्शन को। फिल्टर फंक्शन ने नम नाम की जो अरे हमारी पुराने वाली थी, नम नाम की अरे से पहला 0th एलिमेंट एक्सेस किया इस फिल्टर ने। ये रही हमारी अरे नम नाम की, देखो 10, 20, 30, 40, 50 पुरानी वाली अरे। और फिल्टर ने उससे एक आइटम को उठाया किसमें, एन में। ओके, क्या उठाया, 10। अब ये 10 पहुंचा, ये कॉल बैक फंक्शन के पैरामीटर वेरिएबल एन में आया है इस बार 10। अब ये 10 भेजा गया कहाँ पर, इनसाइड द बॉडी, राइट हियर। सो बॉडी में जब ये 10 गया राइट हियर, तो कंपेयर हुआ कि 10 इज ग्रेटर देन 30। अब ये कंडीशन हो गई फॉल्स। तो चूंकि ये कंडीशन फॉल्स हो गई है, ओके, 10 बड़ा है 30 से, कंडीशन फॉल्स हो गई है। तो रिटर्न जो होना था यहाँ पे, ओके, रिटर्न जो होना था हमारी जो अरे थी फिल्टर्ड अरे वाली, उसमें इस 10 के लिए, फॉर 10 देयर इज नो रिटर्न। तो हम यहाँ पर एक कॉमा लगा देते हैं ये दिखाने के लिए कि पहला आइटम नहीं आ पाया। क्यों? क्योंकि जो हमारा ये फिल्टर फंक्शन है उसने अपने अरे ऑब्जेक्ट का 0th आइटम एक्सेस किया और कॉल बैक को भेजा, 10 आया कॉल बैक में, राइट हियर। और उस 10 पर जब जांच हुई, फिल्टर ऊपर लिखा है ना मैंने कि एक कंडीशन चेक होगी। तो रिटर्न ने पहले कंडीशन चेक की कि 10 बड़ा है 30 से, नहीं है, 10 बड़ा है 30 से, नहीं है। तो उस केस में क्या किया फिल्टर ने, क्या रिटर्न कर दिया, इट रिटर्न्स नथिंग। वाई? बिकॉज केवल वही एलिमेंट रिटर्न होने वाले हैं जो एक टेस्ट कंडीशन को पास करने वाले थे। तो फिल्टर ने जो 10 को लिया उस पर टेस्ट कंडीशन फेल हो गई, तो 10 रिटर्न नहीं हुआ। नाउ अगली बार ये किसको उठाने वाला है, दिस फिल्टर इज गोइंग टू फेच द फर्स्ट आइटम। तो फर्स्ट आइटम इज, फर्स्ट आइटम इज 20। तो इस बार मैं फिल्टर फंक्शन के जो कॉल बैक फंक्शन है उसको क्या मिला, 20 मिला। और 20 पर कंडीशन चेक हुई कि 20 बड़ा है 30 से। सो 20 बड़ा है 30 से, ये कंडीशन फॉल्स हो गई। तो 20 भी रिटर्न नहीं हुआ, यानी इस अरे में फर्स्ट इंडेक्स पोजीशन पर भी कोई वैल्यू नहीं है। इंडेक्स पोजीशन कहना सही नहीं होगा क्योंकि इंडेक्स क्रिएट ही नहीं हो रहा है, वैल्यू आ ही नहीं रही है, तो इंडेक्स भी नहीं क्रिएट हो रहा है। अभी कोई भी इंडेक्स क्रिएट नहीं हुआ क्योंकि कोई वैल्यू रिजल्ट में नहीं आई। जब 30 गया तो कि 30 के लिए भी 30 ग्रेटर देन 30 फॉल्स हो गया, तीसरा आइटम भी रिटर्न नहीं हो पाया। जब 40 आया, राइट हियर इफ यू लुक हियर 40, तो अब जब ये कंडीशन चेक हुई, 40 आया, कॉल बैक फंक्शन के एन पैरामीटर वेरिएबल में 40 आया, रिटर्न ने क्या चेक किया, 40 ग्रेटर देन 30, कंडीशन इज ट्रू। तो उस केस में यहाँ पर पहला आइटम आया 40। तो 10 नहीं आ पाया, 20 नहीं आ पाया, 30 नहीं आ पाया, 40 बड़ा था किससे, 30 से, तो 40 आया। नाउ आफ्टर देन 50 पास हुआ, 50 ग्रेटर देन 30, तो 50 भी आ गया। सो हियर वी हैव हाउ मेनी एलिमेंट्स, ओनली 2 एलिमेंट्स। तो जो हमारी रिजल्टेंट अरे बन रही है उसमें केवल दो ही एलिमेंट वापस आ रहे हैं। तो हम इनको प्रिंट भी करा सकते हैं, लाइक कंसोल डॉट लॉग, अगर हम यहाँ पर प्रिंट कराने फिल्टर्ड अरे। तो मैं इनको इम्प्लीमेंट करके नहीं दिखा रहा हूँ, आप इनको इम्प्लीमेंट करके देख लीजिए। अगर
कहीं कोई मिसकंसेप्शन होगी तो आप पूछेंगे तो मैं आपको ये समझा दूंगा। ओके। नाउ, तो दो फंक्शन मैंने आपको आज बता दिए, एक मैक और एक फिल्टर। ये सब डेटाबेस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं। सो नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस। लेट मी हैव हियर। ओके। अब मैं डिस्कस करता हूँ आपसे एक और फंक्शन, एंड दैट इज रिड्यूस। ओके। सो थर्ड फंक्शन फॉर टुडे, that is reduce right here. Wait a minute. तो शायद मैंने आपको दो फंक्शन आज बता दिए, अब मैं तीसरा बताने जा रहा हूँ, दैट इज रिड्यूस। ये भी काम करेगा फंक्शन पे ही। सो इसको हम पॉइंट वाइज समझ सकते हैं कि रिड्यूस क्या करता है। सो पहली बात तो ये कि रिड्यूस एग्जीक्यूट करेगा एक रिड्यूसर फंक्शन। सो इट एग्जीक्यूट्स रिड्यूसर फंक्शन। कहाँ एग्जीक्यूट करेगा? ऑन ईच एलिमेंट ऑफ एन ओल्ड अरे, ऑन ईच element of an old array. ओके। और रिजल्ट के तौर पर ये रिटर्न करेगा ओनली वन सिंगल वैल्यू। सो ये एक रिड्यूसर फंक्शन एग्जीक्यूट करेगा एक पुरानी अरे होगी उसके हर एक आइटम पर। और पीछे जो हमने मैप और फिल्टर देखा था, जिसमें आपने देखा था कि मल्टीपल आइटम्स एक नई अरे में आ रहे थे, लेकिन यहाँ सीन ये है कि एक पूरी की पूरी अरे होगी, उसके हर एक आइटम पर एक रिड्यूसर फंक्शन है जो एग्जीक्यूट होगा, और रिजल्ट में एक सिंगल वैल्यू रिटर्न करेगा। सो इट इज प्रीटी मच इंटरेस्टिंग। ओके, लेट हैव एन एग्जांपल। याद रखिए, इनपुट अरे होगी और आउटपुट में एक सिंगल आइटम होगा। ओके। सो हाउ डज दिस रिड्यूसर वर्क? इसको अब एग्जांपल से सीधे समझ ले तो बेहतर है, तो मैं यहाँ पर लेने वाला हूँ एक अरे अगेन। सो लेट, हमारी नम नाम की अरे पहले भी थी, उसी पर काम कर लेते हैं। तो हमारी जो ओल्डर अरे है उसमें आइटम्स हैं 10, 20, 30, 40, 50। ओके। अब इस नंबर हम फंक्शन कॉल करेंगे रिड्यूस, जो रिड्यूसर फंक्शन है, जैसा कि मैंने बताया। सो नम डॉट रिड्यूस, क्या कॉल कर दिया? रिड्यूस फंक्शन। अब रिड्यूस के पास भी अपना एक कॉल बैक है। सो फंक्शन कॉल बैक फंक्शन पैरामीटराइज है, कॉल बैक फंक्शन की बॉडी है। ओके। और ये करेगा क्या एक्चुअली? इसके रिड्यूस के कॉल बैक में अगर हम बात करें, तो रिड्यूस के कॉल बैक की पैरामीटर जो है वो थोड़ी सी डिफरेंट होगी, और लिटिल बिट डिफरेंट। तो पैरामीटर लिस्ट में एक्चुअली एक नहीं बल्कि दो वैल्यूज होंगी। देयर विल बी टू वैल्यूज। विच टू वैल्यूज? आई मीन दो पैरामीटर, सॉरी नॉट वैल्यूज, एक्चुअली पैरामीटर। सो रिड्यूस फंक्शन का ये कॉल बैक फंक्शन है फंक्शन, और इसमें हम पैरामीटर के तौर पर दो वैल्यू लेने वाले हैं। वी आर गोइंग टू गेट टू पैरामीटर वेरिएबल्स, नॉट वैल्यूज। ओके। बार बार मैं वैल्यू बोल दे रहा हूँ। सो नम नाम की अरे है, रिड्यूस फंक्शन है, कॉल बैक फंक्शन है यहाँ पर पैरामीटर के तौर पर, और इसमें हम दो पैरामीटर लेंगे। एक होता है एक्यूमुलेटर, पैरामीटर बोलते हैं उसको, और दूसरा है उसको हम बोलते हैं करंट वैल्यू।
करंट वैल्यू, तो ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। एक्यूमुलेटर एंड करंट वैल्यू दो फॉर्मल पैरामीटर्स हैं कॉल बैक फंक्शन के पास। और ये करेगा क्या, हम जो करवाना चाहें, मतलब दो पैरामीटर्स हैं, एक्यूमुलेटर और करंट वैल्यू। तो हम कर क्या रहे हैं, व्हाट वी आर गोइंग टू डू, जो एक्यूमुलेटर है और करंट वैल्यू है, मान लो हमने उन दोनों का सम कर लिया। ओके, एक्यूमुलेटर वैल्यू जो आ रही है फर्स्ट पैरामीटर में, करंट वैल्यू, हमने इन दोनों का सम कर लिया और सम को रिटर्न करा दिया। नतीजे में हमको क्या मिलनी है, एक सिंगल वैल्यू। I'm gonna say here let R for result. ओके, तो अब यहाँ क्या होने वाला है, व्हाट इज गोइंग टू हैपन, ये जो एक्यूमुलेटर फंक्शन है रिड्यूस, इसका जो कॉल बैक है, इसके पास दो पैरामीटर्स हैं, पहला एक्यूमुलेटर के नाम से, दूसरा करंट वैल्यू के नाम से। अब ये करेगा क्या, रिड्यूस फंक्शन इस नम नाम की अरे के, नम नाम की अरे के आइटम्स को एक्यूमुलेटर और करंट वैल्यू में रिसीव करेगा, और उन दोनों पर एक्यूमुलेटर उन दोनों पर अर्थमेटिक परफॉर्म कर सकता है, जैसे कि प्लस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। ओके, और उस अर्थमेटिक का जो फाइनल रिजल्ट होगा, यानी ये बार बार वैल्यू रिटर्न नहीं करने वाला रिड्यूस। रिड्यूस करेगा क्या, 10 को लेगा, किसको देगा अपने, रिड्यूस फंक्शन 10 को लेगा और अपने कॉल बैक में पास करेगा, 20 को कॉल बैक में, 30 को कॉल बैक में, 40 को कॉल बैक में, 50 को कॉल बैक में। जब ये सारे के सारे कॉल बैक में चले जाएंगे और जाने के बाद एक्यूमुलेटर प्लस करंट वैल्यू फार्मूले में ये आपस में जुड़ते जाएंगे, जब ये जुड़ के एक फाइनल रिजल्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे, तब वो रिजल्ट आर में आके स्टोर होगा। तो इट इज प्रिटी मच इंटरेस्टिंग, हम इसको समझ सकते हैं इजीली व्हाट इज गोइंग टू हैपन। हमने नम नाम के फंक्शन में क्या दिया था यहाँ, 10, 20, 30, 40, 50। ओके, इस पर कौन सा फंक्शन कॉल हुआ था, रिड्यूस। चलो वो भी ठीक है। रिड्यूस के पास क्या था, कॉल बैक फंक्शन, पैरामीटराइज था एक्यूमुलेटर के लिए और रिड्यूसर के लिए। ओके, और हो क्या रहा था, हम रिटर्न कर रहे थे, फाइनल रिजल्ट रिटर्न कर रहे थे, ये मल्टीपल रिटर्न नहीं है, फाइनल रिजल्ट, यानी ए प्लस आर, एक्यूमुलेटर एंड करंट वैल्यू, ए प्लस सी, एक्यूमुलेटर एंड करंट वैल्यू। सो ए प्लस सी, ए फॉर एक्यूमुलेटर, सी फॉर करंट वैल्यू, शॉर्ट में लिख दिया है ये। तो अब होगा क्या, इस बात को समझो। पहली बार 10 और 20 भेजे जाएंगे, ए में आ जाएगा 10 और सी में आ जाएगा 20। एक्चुअली 10 नहीं आएगा, ऐसे समझो, ए में आ जाएगा 0, एडिशन आइडेंटिटी, और सी में इंटरनल प्रोसेस है, तो इसको समझने के लिए मैं आपको थोड़ा सा एग्जांपल लेके समझा रहा हूँ। ए में आ जाएगा 0 और सी में आ जाएगा अरे का पहला एलिमेंट 10। 0 क्यों आएगा, क्योंकि एडिशन की आइडेंटिटी है 0, यानी 0 प्लस 10 क्या बनने वाला है यहाँ पर, पहली बार में 0 प्लस 10 इज 10 फर्स्ट टाइम। दूसरी बार में क्या आने वाला है, सेकेंड टाइम इट विल गेट विच रिजल्ट, आई मीन विच एलिमेंट, 20। अब जो पुराना वाला रिजल्ट था हमारा 10, वो क्यूमुलेटर में रहेगा, यानी यहाँ रहेगा 10, यहाँ आ जाएगा 20। सो अब बनेगा ये 10 प्लस 20 इज इक्वल टू 30। तो अब एक्यूमुलेटर की वैल्यू हो जाएगी अगली बार के लिए 30, नया आइटम आ जाएगा 30। तो एक्यूमुलेटर में पुराना रिजल्ट था 30, नया आइटम आ गया 30, सो ये 30 प्लस 30 इट विल बी 60। अब ये 60 एक्यूमुलेटर की करंट वैल्यू हो जाएगी। ओके, अगली बार 60 के लिए क्या आ जाएगा, करंट वैल्यू 40, तो एक्यूमुलेटर एंड करंट। अब ये होने वाला है, आपको मालूम है, 60 प्लस 40 100। ओके, नाउ 100 विल बी एक्यूमुलेटर फॉर द नेक्स्ट टाइम, एंड देन वी विल हैव हियर 50। सो यहाँ 50 आ जाएगा, तो 100 प्लस 50 आपको ही मालूम है क्या हो जाएगा, 150। तो इस तरीके से एक जो लास्ट एक्यूमुलेटेड वैल्यू मिलेगा, वो ये रिड्यूस रिटर्न करेगा। तो हमारा जो वेरिएबल बना था ना, कौन सा, आर नाम का, सो उस आर नाम के रिजल्ट में, आई मीन what it will be returned here in the R. So R will get is equal to लिख देता है पर 150। तो हमको रिजल्ट में मिलेगा 150। नतीजे में अगर हम जाके क्या करें, इफ वी गो एंड ट्राई टू प्रिंट हियर,
कंसोल डॉट लॉग आर को प्रिंट कर लें, तो जो फाइनल एक्यूमुलेटेड वैल्यू थी 150 वो मिल जाएगी। आप चाहते तो यहाँ मल्टीप्लाई कर सकते थे, डिवीजन भी कर सकते थे। तो रिड्यूसर फंक्शन करता क्या है, एक अरे को रिड्यूस करता है एक सिंगल आइटम में। समझने के लिए हम कह सकते हैं कि वन सिंगल अरे इज रिड्यूस्ड इनटू, कमेंट में यहाँ मैं लिख देता हूँ कि एक अरे यानी मल्टीपल आइटम है उस अरे के अंदर। तो अरे हमारी इनपुट थी और वो रिड्यूस हो गई थी किसमें, दैट वाज रिड्यूस्ड इनटू सिंगल वैल्यू। सो होपफुली गॉट माय पॉइंट कि किस तरीके से ये काम कर रहा है, कौन सा फंक्शन, रिड्यूस। तो नाउ अब जो हमने फंक्शंस जो कवर कर लिए अभी तक, वो एक्चुअली वो सारे फंक्शंस हैं जो डेटा साइंस के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, जो कि कॉम्प्लेक्स डेटा हैंडलिंग यूज होंगे। राइट, सो लेट मी शो यू द लिस्ट ऑफ द फंक्शंस। अगर मैं यहाँ पर समराइज कर दूं कि एक बार हमने कौन कौन से फंक्शंस कवर किए। तो शुरुआत अरे मेथड्स थे, सो ऑल दीज वेयर द अरे मेथड्स। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, सो ऑल दीज वेयर अरे मेथड्स। एंड अरे इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। जैसे आप पाइथन से जब डेटा साइंस करते हैं तो नम पाई अरे वहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, पेंडास, ये सब कॉम्प्लेक्स डेटा हैंडलिंग के लिए स्ट्रक्चर्स होते हैं। बट जावा स्क्रिप्ट में अरे इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो अरे मेथड जो हमने डिस्कस किए हैं जावा स्क्रिप्ट के, ये है पुश। अच्छा, इसको आप ना, आप जावा स्क्रिप्ट का टाइप स्क्रिप्ट के मेथड्स हैं, तो आप इसको टाइप स्क्रिप्ट इनेबल्ड जो भी फ्रेमवर्क्स हैं या जो भी टेक्नोलॉजी है सब में इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि केवल डेटा साइंस के लिए इंपॉर्टेंट है, ये बाकी सारी जो भी आप टेक्नोलॉजी डेटा टाइप स्क्रिप्ट इनेबल्ड टेक्नोलॉजी है उसमें यूज कर सकते हैं। लाइक फ्रंट एंड फ्रेमवर्क्स लाइक रिएक्ट एंड एंगुलर कभी कभी यूज हो जाएंगे वहां पर भी, मीन में भी यूज हो जाएंगे, डेटा साइंस में भी यूज हो जाएंगे, प्लेराइट में भी यूज हो जाएंगे। सो पुश फंक्शन बताया था, फिर मैंने बताया था पॉप फंक्शन, देन शिफ्ट। दो लेक्चर हमने इस पर कवर किए हैं। शिफ्ट के बाद हमने देखा था अनशिफ्ट। ओके, एंड स्प्लाइस। तो ये सब अरे के फंक्शंस हैं। स्लाइस, इंडेक्स ऑफ, और एज, ये सब फंक्शन हमने देखे हुए हैं, पीछे हैं। एग्जाम्पल मैंने नहीं किया, लेकिन आपको थ्योरी और प्रैक्टिकल कोड दोनों समझाया हुआ है। देन मैप वॉज देयर, देन filter was there, then reduce was there। तो ये सारे मैंने आज आपको बताया हुआ है। तो ये जो भी फंक्शंस थे, ये सब के सब वन डायमेंशनल अरे पर थे, वन डी अरे। बट एज पार्ट ऑफ डेटा साइंस कभी कभी हम टू डी अरे का भी यूज कर सकते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा होने वाला है, वी आर गोइंग टू डिस्कस टू डायमेंशनल अरे, यानी अरे मेथड्स। जो अगला टॉपिक होगा हमारा, अरे मेथड ही चलेगा, अभी भी ये वन डी अरे के मेथड्स हैं। सो नेक्स्ट टॉपिक विल बी अरे methods but for 2D array. 2D array. So we will look further 2D array in the next session.